नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। दरभंगा जिला के डीएमसीएच में मेडिसिन विभाग के आईसीयू में खड़ा हूँ और आज स्वास्थ्य विभाग के जो मुख्य सचिव हैं उनका दौरा है, वो वार्डों में जा कर के अपना इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हम भी यही सोच के समझ के यहाँ पे आए कि चलिए हम यहाँ के मुख्य सचिव से कुछ बात कर लेंगे, पूछ लेंगे डीएमसीएच के बारे में कि उन्होंने क्या पाया और इतनी जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उसको वो कैसे दूर करेंगे। जैसे ही यहाँ पहुँचा तो मरीजों में हाहाकार मचा हुआ था। 1 घंटा से यहाँ बिजली कटी हुई है, जनरेटर चलाया नहीं जा रहा है। उसके भी अपने कारण हैं। वो जनरेटर वालों से बात करके आपको मैं बताता हूँ कि वो जनरेटर क्यों नहीं चला रहे हैं। और सबसे दुखदायी बात यह है कि यहाँ के जो मेल नर्स हैं या फीमेल नर्स हैं या स्टाफ हैं, वो टॉर्च जला करके सलाइन वाटर चला रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं। वो सब आप विजुअल में देख पा रहे होंगे। और मैं यहाँ के मरीजों से भी बात किया। एक तो आईसीयू में जो होना चाहिए वो चीज़ें नहीं है, वो एसी नहीं है, वो काम नहीं कर रहे हैं। उस बावजूद उसके घंटों से बिजली नहीं है। यहाँ के जो नर्सेज हैं वो किस मुसीबत और मुश्किल से वो सेवा दे रही हैं और टॉर्च जला जला करके सलाइन वाटर और इंजेक्शन दे रही हैं। चलिए यहाँ के मरीजों से भी बात करते हैं, सुपरिटेंडेंट से भी बात करेंगे। अगर मुख्य सचिव बात करने के लिए अगर तैयार हो गए तो उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि पूछना मेरा काम है और आपको सब कुछ बताना मेरी जिम्मेदारी। धन्यवाद। पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं मिथुन मंडल, यहाँ का सुपरवाइज़र। अच्छा, आज जो है मुख्य सचिव भी आए हुए हैं और सुबह से बिजली कट रही है और आईसीयू विभाग में भी मरीजों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। आज आप जनरेटर नहीं चला रहे हैं, आप अपनी सेवा नहीं दे रहे हैं, उसके कारण क्या है? उसका कारण ये है कि 11 महीना से जनरेटर का भुगतान नहीं किया गया और इसके लिए हम अपना लेटर भी छोड़े हुए हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लेटर दिए हुए हैं। वो हमको तारीख पे तारीख 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह में मौखिक रूप से वो बता रहे हैं, लेकिन हम अपना लेटर के थ्रू ही अपना काम कर रहे हैं। कहाँ दिया है लेटर? सुपरिटेंडेंट ऑफिस में। सुपरिटेंडेंट ऑफिस को दिया है जी। कौन है सुपरिटेंडेंट? अलका मैडम, डॉक्टर अलका मैडम। तो एक बात बताइए, ये जो आपकी जो भुगतान की जो राशि है वो कितने महीनों के बाद आपको बिल जमा करना पड़ता होता है? हर महीने जमा करते हैं या क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है? 1 महीना 2 महीना पे बिल जमा करना पड़ता है, चाहे 1 मंथली जमा कीजिए या 2 महीना पे जमा कीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। पैसा कितना दिन में रिलीज हो जाता है? पैसा कितना दिन में? अभी तक हमको रिलीज हुआ ही नहीं। 11 महीने से कोई पैसा नहीं? 11 महीना से कोई पेमेंट नहीं हुआ है। अभी जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है उन्होंने कहा कि आपने जब भी बिल जमा किया उसमें त्रुटि हुई है। हाँ, हमेशा बिल में कुछ ना कुछ गलती होता था, इसलिए क्योंकि त्रुटि हुई है। त्रुटि होने के बाद जो हम लोग को वहाँ से टीम गठित की गई थी, सुपरिटेंडेंट ऑफिस से टीम का गठन भी हुआ था और टीम के गठन होने के बाद जो रिपोर्ट सबमिट किया गया, उसके बाद बिजली विभाग से जो रिपोर्ट वहाँ सुपरिटेंडेंट ऑफिस को गया, उसी आधार पर हमारे एजेंसी के द्वारा बिल में संशोधन करके फिर से विपत्र का भुगतान करने के लिए विपत्र जमा किया गया। उसके बाद भी फिर अभी अटकल मतलब आनाकानी हो रहा है, वहाँ से बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा। और 11 महीना से आप ही बताइए, हमारे इतने कर्मचारी हैं जो 11 महीना से बिल का भुगतान नहीं होने के कारण किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। और डीजल की खरीद अब तो मतलब एजेंसी के पास ये अवस्था में नहीं है कि डीजल की खरीदारी कर सके। तो आप ही बताइए कि हम लोग इस कंडीशन में हम लोग हड़ताल पर ना उतरे तो क्या करें? अच्छा, अगर आप लोग हड़ताल, टीम गठित भी हुआ, कितना बार टीम गठित ये सब देखिए, ये सब लेटर हमने उसके बिहाफ में हमने इतना लेटर वहाँ जमा किए हुए भेजे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई वहाँ से बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अच्छा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार अधीक्षक कार्यालय जिम्मेदार है, सुपरिटेंडेंट का? हाँ, वो सुपरिटेंडेंट जिम्मेदार है। उसके अधीन में जो डीलिंग क्लर्क हैं वो जिम्मेदार हैं, जो अकाउंटेंट है वो जिम्मेदार है।
और संशोधन के लिए कितना बार किया गया, कितना बार टीम गठित हुआ, लेकिन परिणाम स्वरूप सब पॉजिटिव रिजल्ट या जो भी हुआ तो उस आधार पे भी पेमेंट कर दे हम लोगों का। अच्छा, वो भी पेमेंट नहीं हुआ। अच्छा, अभी आप लोगों ने स्ट्राइक किया था, फिर अभी सुनने में आया कि आप लोगों ने सर्विस दे दिया। हाँ, क्या बातचीत है, कोई बातचीत हुई है? बातचीत डिप्टी सुप्रिटेंडेंट बोले कि आप लोग चालू कर दीजिए, हम देखते हैं। इसी कारण से जो हमारे प्रोपराइटर है विकास जी के, उनको भी गाली गलौज दिए हम लोग के द्वारा दिया गया, उनको रूम में बंद कर दिए थे सर। हम लोग का भी इस अवस्था में है कि हम लोग किस तरह का हम लोग का घर चल रहा है हम लोग जान रहे हैं पूरा पब्लिक। और इसी आश्वासन पे हम लोग ने बिजली सेवा दी है, जनरेटर सेवा दी है कि 1 से 2 दिन के अंदर फिर से अगर हम लोग का बिल के विपत्र का भुगतान नहीं होता है तो फिर से आप बिना नोटिस दिए सर हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। बिना नोटिस दिए? बिना नोटिस दिए। ठीक है, ये नोटिस 2-3 बार हम लोग दे चुके हैं, जिसका यहाँ पे है हमारे ब्यौरा भी हम लोगों के पास, उसका आपको डिटेल्स चाहिए। ये प्रोपराइटर कहाँ के हैं विकास जी? विकास जी प्रोपराइटर यहीं के दुमदुमा के ही हैं रहने वाले, ठीक है। वो अभी फिलहाल कहीं प्रोपराइटर नहीं है, विकास जी जो है ऑथोराइज सिग्नेटरी हैं, लेकिन जो प्रोपराइटर हैं चैतन्य विहार विकास मंच, उनके प्रोपराइटर वो दिलीप सिंह जी, जिनका घर हुआ आपको पटना। अच्छा, ये कौन सी एजेंसी है जिसे? चैतन्य विहार विकास मंच के द्वारा जनरेटर सर्विस डीएमसीएच को दिया जा रहा है। डीएमसीएच का ये इम्पोर्टेंट आईसीयू वार्ड है। लगभग कितने देर से लाइन कटा हुआ चल रहा है? 20 मिनट सुबह से ही आती है जाती है। अभी कितने देर से लाइन कटा है? अभी आधा घंटा से। अच्छा, क्या कारण यहाँ पे बताया जा रहा है इम्पोर्टेंट वार्ड है आईसीयू? कारण तो यहाँ के विभाग के इंचार्ज है, वही बताएंगे, हम लोग क्या बता पाएंगे। इसमें इलाज कराने के लिए आप आए हैं, यहाँ पे लाइन लगभग 20 मिनट से भी अधिक समय से लोग बता रहे हैं, आधा घंटे से कटा हुआ है। आईसीयू वार्ड है, कितनी दिक्कत हो रही है? इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, कितनी दिक्कत हो रही है? लाइन का अभी भोजन कुछ खा पी रहे थे, कितनी दिक्कत हो रही है? बाथरूम में ना बोल रही है, अंधेरा है, देखिए क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? डीएमसीएच बाथरूम में अंधेरा है, बोल नहीं है, पेशेंट जाते हैं गिर गया मेरा पति उसी में अंधेरा में गया। तो आखिर इसका क्या कहेंगे? मोबाइल जलाए हुए हैं यहाँ पे, कितने देर से लाइन कटा, कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है, यहाँ के कानून व्यवस्था बहुत खराब है। कब से एडमिट है आपका मरीज? 6-7 दिन से। अच्छा, आए हुए हैं और अभी घंटों से बिजली कटी हुई है। उनका कहना है कि डीजल नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग जनरेटर चला नहीं रहे। जो जनरेटर ऑपरेटर है उनका कहना कि 1 साल से अभी तक उनका पेमेंट नहीं हुआ है। कई बार जाते हैं विभाग में मैडम के पास, लेकिन वो पेमेंट क्लियर नहीं करे, जिसके कारण उन्होंने आज हड़ताल किया हुआ है। देखिए, उनका हड़ताल करना ये वाजिब नहीं है, उनको सेवा सच के ये विपरीत है। हम उनको समझाए हैं कि वो अपना सेवा प्रदान करें, अदरवाइज जो है कि उनका एग्रीमेंट है उसमें त्रुटि आ जाएगी और उसका दंड के भागी बन सकते हैं। उनका बिल जो है, बिल में त्रुटि के कारण रुका हुआ है और बहुत सारी उसमें कारण था जिसका निराकरण करने में समय लगा है, लेकिन अब निराकरण हो गया है, उनका बिल पास होने की स्थिति में है। तो मैडम भी बुलाई है कि भाई इस तरह से जो है कि आप हॉस्पिटल को का सेवा बाधित नहीं कर सकते हैं। उनका जो है कि बिल शीघ्र ही पास हो रहा है और उनको अपना सेवा बहाल करना चाहिए। इस पर उनके प्रतिनिधि विकास जी से बात हो गई है मेरी, वो एग्री हैं कि ना वो तो जो है कि वो सेवा प्रदान करना सेवा प्रदान कर दी जाएगी। तो बोले हैं कि हम जनरेटर स्टार्ट करवा रहे हैं, तत्काल सेवा। सर, दरभंगा मेडिकल कॉलेज उत्तर बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें भी आईसीयू वार्ड है। लगभग 1 घंटे से लाइन कटा हुआ है, कोई बैकअप पावर भी नहीं। यहाँ पे जो स्टाफ है, जो डॉक्टर हैं, वो अपने मोबाइल की टॉर्च से व्यवस्था करके इलाज कर रहे हैं। अब देखिए, विपरीत परिस्थिति में जो है कि कुछ किया नहीं जा सकता है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, सारी व्यवस्था की हुई है और लोग उसमें जो है व्यवधान पैदा करते हैं तो उसके नियम संगत जो है कार्रवाई होगी इस पर। डॉक्टरों में कोई कमी नहीं, वो अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से डीएमसीएच का निभा रहे हैं। एसी नहीं चल रहा में कमी है, जो इस तरह का व्यवस्था है। मरीजों को गर्मी लग रहा था, पंखा एसी सब लगा हुआ, सब खराब बना हुआ है। कई समस्या, बाथरूम में बॉल बत्ती नहीं है, वहाँ दिक्कत है, सफाई नहीं है, लोग बता रहे थे, कई तरह की समस्या है। देखिए, हम लोग के पास जो भी समस्याएं लाई जाती हैं उनका निराकरण किया जाता है और कहीं नहीं है तो वो लोकल कोर्ट है, वो या तो सूचना नहीं दिए हैं। हमारे यहाँ कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, पंखा है,
बल्ब है, सारा चीज़ है, उसको हम लोग की सूचना क्या या करवाने का जो है कि ये जो है कि हम लोग को सूचना नहीं मिलने के कारण इस तरह की स्थिति। कई मरीज बताए कि ये स्थिति रह के होता है, रह के लाइन करता है, कई समस्या होता है, तो आखिर ये समस्या का निदान कब होगा? है ये तो बात जरूर है, लाइन कटेगा ही, लेकिन इसके लिए जनरेटर की व्यवस्था किया हुआ है। लेकिन फिर भी जनरेटर चलाने वाला ऑपरेटर कहाँ है सर? वो पता नहीं। जनरेटर चलाने वाला अगर नहीं चला रहे हैं तो वो अपना सेवा में त्रुटि कर रहे हैं, उन पर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। जो व्यवस्था में कुछ कमी है, जैसे एसी वगैरह लगा वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बाथरूम में कमी है, बॉल बत्ती की कमी है, साफ सफाई को लेकर के बहुत लंबी शिकायत है सर। बाथरूम के साफ सफाई के लिए सरकार ने ये तय किया है कि सुलभ इंटरनेशनल का को जो साफ सफाई का जिम्मा दिया जाएगा और सुलभ इंटरनेशनल ही साफ सफाई करेगा। आने वाले चंद समयों में जो है कि आप DMCH के सारे शौचालय बहुत अच्छे तरीके से क्लीन और साफ मिलेंगे हर एक पेशेंट के लिए। सर अपना परिचय दे दो। मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, उपाधीक्षक DMCH। धन्यवाद।